गया। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कि कालीबंगा स्थित है, जो कालीबंगा यानी स्थित कहाँ पे है। तो एक नंबर का जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी राजस्थान में। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। जैसे कि पता होगा कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। लोथल स्थित है, यानी लोथल जो है कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में। लोथल यानी कहाँ पे है, यानी गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, यानी किस भारतीय शासक को नेपोलियन कहा जाता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि समुद्रगुप्त को यानी क्या नेपोलियन कहा जाता है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो जैसे कि पता होगा कि 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे तो वो मगध थे। कौन था, यानी मगध था। विल बी द राइट आंसर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। ठीक है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। तो 13वां शिलालेख में। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था। जैसे कि पता होगा कि महाभारत जो का युद्ध जो चला था वो 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। जैसे कि आपको पता होगा कि महाभारत की जो रचना हुई थी तो किस भाषा में हुई थी। ऑप्शन नंबर यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी संस्कृत भाषा में। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है। तो जैसे कि पता होगा 18 है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी गुरु नानक विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक यानी त्रिपिटक की रचना हुई थी। जैसे कि पता होगा कि बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक की जो रचना हुई थी यानी कब हुआ था। तो महात्मा बुद्ध के जीवन के काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुत विभाग गंधका परिवार ये 3 भाग है, किसका है। मतलब आपको इसके बारे में पूरी तरह से बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको ही देना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इब्न बतूता ने अपने यात्रा का विवरण लिखा था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण यानी किस भाषा में लिखा था। जैसे कि आपको पता होगा कि इब्न बतूता अरबी भाषा में लिखा था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथ के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबेरूनी परिचित था वह थी, यानी कौन कौन सा वह था। ठीक है, तो वो संस्कृत था, पाली था और प्राकृत था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था यानी वेनिस था। ऑप्शन नंबर ए इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अजमेर में। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का जो आरंभ किया था वह किसने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रामानंद ने। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे। तो वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जो जनक थे वो बासबन्न थे। ठीक है, बासबन्न। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। विजयनगर जो साम्राज्य की जो स्थापना किया गया था तो हरिहर और बुक्का ने किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1510 ईस्वी में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विजयनगर का महानतम शासक कौन था। विजयनगर का जो महानतम शासक थे तो इसमें से यानी कौन है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि कृष्णदेव राय ये कहाँ था, यानी विजयनगर साम्राज्य की महानतम शासक माने जाते थे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त है। जैसे कि पता होगा कि आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त है, यानी 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, इसका यानी जो रचना किया गया अबुल फजल ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अकबरनामा की रचना किसने की है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबरनामा की रचना किसने की है। तो जैसे कि पता होगा कि अकबरनामा की जो रचना किया गया था
वो अबुल फजल द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईन अकबरी किसने लिखा है? आईन अकबरी किसने लिखा है? इसका भी राइट आंसर आपको हम पहले ही बता दिया था कि आईन अकबरी का जो रचना जो किया गया था वो अबुल फजल जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर का जो आत्मकथा है तो उसका नाम क्या है? ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बाबर का जो आत्मकथा का नाम जो था वो बाबर ही नामा ही था। क्या था? यानी बाबर नाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो जैसे पता होगा कि तंबाकू तंबाकू का जो सबसे पहले जो नशा किया था तो वो किस बादशाह के द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। और इस पर प्रतिबंध यानी किसने लगाया था? यानी जहांगीर ने लगाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था, यानी अस्थाई बंदोबस्त जो जुड़ा था यानी वो किससे जुड़े हुए थे? तो जैसे कि पता होगा कि अस्थाई बंदोबस्त यानी किससे जुड़े हुए हैं? यानी कार्नवालिस से जुड़े हुए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? तो सिद्धू एवं कन्हू जी ने किया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिद्धू कन्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? सिद्धू एवं कन्हू किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? इससे पहले मैं आपको बताया कि वो संथाल विद्रोह का, ठीक है, किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जैसे कि पता होगा कि अवध में जो 1857 का विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। जैसे कि पता होगा कि 1857 का जो विद्रोह जो आरंभ हुआ था वो 10 मई से यानी आरंभ हुआ था। यानी कितना मई से? यानी 10 मई से। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्याप्तगत का सिद्धांत का संबंध है किससे है? ठीक है, व्याप्तगत सिद्धांत का जो संबंध थे वो किससे थे? यानी डलहौजी से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण जो किया गया था तो ये कब हुआ था? यानी 1911 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो रेलवे की जो शुरुआत जो किया गया था तो कब किया गया था? जैसे कि आपको पता होगा कि 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने तक चलाया गया था। ठीक है, और कितना किलोमीटर तक चलाया गया था? इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 1600 ईस्वी में। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो जैसे कि पता होगा कि भारत छोड़ो जो आंदोलन जो हुआ था तो 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था तो यानी कब हुआ था? तो जैसे कि पता होगा कि 1885 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो आपको मालूम ही होगा कि इसे कौन कहता है? यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को ही कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिंग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान घोषणा किया गया था। कब किया था? यानी 16 अगस्त 1946 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। बांग्लादेश का स्थापना कब हुआ था? जैसे कि पता होगा कि बांग्लादेश का जो स्थापना हुआ था तो यानी 1971 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। कैबिनेट मिशन केंद्र के अंतिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
संविधान सभा के अध्यक्ष थे, यानी संविधान सभा के जो अध्यक्ष जो थे तो वो कौन थे, यानी अस्थायी अध्यक्ष। तो आपको पता ही होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, लेकिन अध्यक्ष जो माना जाता है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी माना जाता है, लेकिन अस्थायी है और अस्थायी है। ठीक है, अगर अस्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो आपका जो हुआ था, यानी आपको मालूम ही होगा कि संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 1855 के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 के तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। औपनिवेशिक शहरों में प्राय निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए जाते हैं, कौन सा? तो आपका क्या हो जाएगा, यानी मद्रास, कोलकाता तथा मुंबई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन दलित राजनीतिक के प्रतीक बन गए थे? तो जैसे कि पता होगा कि दलित के जो राजनीतिक प्रतीक जो बने थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, जो संविधान लिखा था। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था तो 1885 ईस्वी में था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इब्न बतूता अपना यात्रा विवरण किस भाषा में लिखा था? तो इसका आंसर आपको मालूम होगा, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बताया यही क्वेश्चन दूसरा बार रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो ये किसका ज्ञान नहीं था? नहीं, लोहा का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कार्नवालिस कोड बना था, यानी जो कार्नवालिस जो कोड बना था, यानी कब बना था? तो आपको मालूम ही होगा जो कार्नवालिस कोड जो बने थे वो 1793 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने 1933 में ये दिया था। ठीक है, पाकिस्तान शब्द। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता यानी कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अकबर ने टोडरमल के दीवानों अशरफ कब नियुक्त किया गया है? यानी अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1583 ईस्वी में, विल बी द राइट आंसर। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गोपुरम का संबंध है, जैसे कि पता होगा कि गोपुरम का जो संबंध है तो मंदिर के प्रवेश द्वार से है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे हैं। रूस में भारत विधा के जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूस में भारत विधा के जनक जो किसे कहा जाता है? यानी जीएस लीविदेव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण सत्याग्रह जो राज्य से संबंधित है, यानी किस राज्य से संबंधित है? तो यानी बिहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी में आपको बताना है कि चंपारण सत्याग्रह यानी कब हुआ था, इसमें कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर बताना है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इसमें सभी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, नोट्स मिलेंगे। और आपके अगर 10वीं और 12वीं की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे उम्मीद भी रखता हूँ कि आप लोगों के लिए इतना मैं मेहनत करता हूँ तो आप मेरे लिए आप इतना कर सकते हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, 9162 055 090। व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करना है आपको सिर्फ।